धारचूला स्थानीय निकाय के चुनाव में आज धारचूला में 2 सदस्यों के टिकट व एक अध्यक्ष का टिकट बिका है। बता दें, सुबह से ही नामांकन कक्ष संख्या 1 में अध्यक्ष पद हेतु व नामांकन संख्या 2 में सदस्य पद हेतु बैरिकेडिंग करके अलग अलग व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा कर दी गई थी। बता दें, धारचूला के निर्वाचन अधिकारी मनजीत सिंह के द्वारा सदस्य व अध्यक्ष के कमरे अलग अलग कर दिए गए थे। कक्ष संख्या 2 में ARO के द्वारा सदस्यों को व कक्ष संख्या 1 में तहसील के कोर्ट परिसर में निर्वाचन अधिकारी उप जिलाधिकारी धारचूला द्वारा नामांकन पत्र दिए जा रहे थे। सबसे पहला नामांकन पत्र पूर्व सभासद नगर पालिका धारचूला जानकी देवी के द्वारा लिया गया। जानकी देवी के द्वारा कक्ष संख्या 2 में निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में आज निर्वाचन पत्र खरीदा है। उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र खरीदा है। नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उनको सौंपा गया। नियमानुसार नामांकन पत्र को भरकर 30 तारीख तक जमा करना अवश्य है। उसके बाद ही सिंबल अलॉटमेंट व प्रपत्रों की जांच इत्यादि भी होगी। दूसरा नामांकन सदस्य पद में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा घाटदार वार्ड से किया गया है। धारचूला के युवा रविंद्र सिंह बिष्ट को भी निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नामांकन पत्र के 2 सेट उपलब्ध कराए गए हैं। बता दें कि सदस्य के लिए 100 रुपये अनुसूचित जाति की सीट पर रखा गया है। साथ ही सामान्य सीट के लिए अलग नियम है। आज 2 सदस्यों के टिकट व एक अध्यक्ष पद के लिए शशि थापा ने टिकट खरीदा है। बता दें, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा की पत्नी है और रिटायर्ड शिक्षिका है। उनके द्वारा भी आज अपना नामांकन पत्र खरीदा है। उनके द्वारा 3 सेट में नामांकन पत्र खरीदा गया है। साइबर फ्रॉड का नया तरीका, साइबर अटैक, यानी कि आपको मैसेज देकर बोला जाएगा कि मैंने आपकी दुकान से फला सामान मंगाया है और उसका भुगतान मैंने आपको कर दिया है, मेरा लड़का या मेरा बच्चा आपसे सामान लेने आएगा। आप समझेंगे कोई चित परिचित है, अरे कुछ पैसे ज़्यादा पड़ गए हैं, कृपया ये मेरे पैसे आप इतने काट कर वापस कर लीजिए। इस धोखे में न पड़िएगा। ये साइबर अटैक का नया तरीका है। साइबर फ्रॉड करने वालों ने नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। जितना पुलिस प्रशासन सरकारें उनको रोकने का प्रयास करती है, वो नित नए नए फार्मूले निकाल लेते हैं जिससे कि लोगों को ठगने में आसानी होती है। इसलिए साइबर अटैक से बचने के लिए किसी भी मैसेज, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण का आज शुभारंभ धारचूला के GGIC में हुआ। धारचूला के GGIC में उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा समन्वयक किशन नब्याल के द्वारा किया गया। साथ ही सामुदायिक सहभागिता में 3 दिवसीय प्रशिक्षण में न्याय पंचायत गुंजी की तरफ से उक्त कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इसमें बच्चों के साथ शिक्षा कैसे दी जाए, शिक्षा प्रद बातें व अन्य कई कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम GGIC धारचूला में चलाया जा रहा है। इसमें विद्यालय के मैनेजमेंट और विद्यालय के अधिकार और कर्तव्य और समुदाय के अधिकार और कर्तव्य, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और हम यहाँ पे उपस्थित हमारे नोडल अधिकारी श्रीमती शकुंतला टमटा के सानिध्य में यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं यहाँ पे प्रशिक्षण प्रभारी हूँ, जिस कारण से यहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र के यहाँ पर SMC सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है। आपके द्वारा विद्यालय में कौन कौन से कर्तव्य हैं, किन कार्यों को करना है, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त हम विद्यालय के बारे में, RTA के बारे में और विद्यालय के RTA का और स्वच्छता के बारे में और विद्यालय के होने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं और बच्चों के उन्नयन के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। जो हम अभिभावकों SMC को जागरूक कर रहे हैं, जो विद्यालय हित और छात्र हित में कार्य कर रहे हैं। धारचूला के खेला गांव निवासी महेश वर्मा के द्वारा धारचूला में सड़क के अंतर्गत छूटे हुए गांवों की समस्या को लेकर धारचूला उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने बताया कि PMGSY की सड़क सर्वे में खेला गांव के कई तोग छूट चुके हैं, जिनको सर्वे के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित न किया जाए, आधी आबादी को सर्वे कर पुनः जोड़ा जाए। उन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष बाद ग्राम सभा खेला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा गया है, किंतु ग्राम सभा खेला के तोक मुख्य बाजार दानी गांव, धारती, गौर खेत,
चैम्पू एवं सिसना के 180 परिवारों को उक्त मोटर मार्ग से वंचित रखा गया है। इसके लिए उन्होंने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को भेजा है। बता दें कि महेश वर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार गांव की तरक्की में लगे रहते हैं। खेला की ओर से एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने कहा कि पीएमजीएसवाई खेला की रोड से ग्राम सभा की आधी आबादी को भी जोड़ा जाए, जिसमें 1500 की जनसंख्या है जो अभी भी मोटर रोड से वंचित हैं। जैसे दानी गाँव हो गया, मल्ला दानी गाँव, गोर हो गया, धारती हो गया, चैपू हो गया, खेत हो गया, ये सभी लोग रोड से वंचित रह चुके हैं। अगर शासन माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय अगर कष्ट करते हैं तो 1 किलोमीटर रोड को बढ़ा के इस आधी आबादी को रोड से लाभ दिया जा सकता है। एसओ बल्बाकोट हरीश सिंह के नेतृत्व में बल्बाकोट के आश्रम पद्धति स्कूल में बच्चों को जागरूक किया गया। नशा मुक्ति व अन्य चीजों से बच्चों को बचाने के उपाय बताए गए। Please do like, share and subscribe DCL News.